नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था या जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही यानी कि कह सकते हो कि 1 जून यानी कि 1 जून को सीबीएसई ने 10वीं के एग्ज़ाम तो पहले ही रद्द कर रखे थे, 12वीं के एग्ज़ाम भी कोरोना के चलते रद्द कर दिए। और उसी की तर्ज पर कल लगभग शाम को 5 बजे से लेकर रात को देर रात तक मीटिंग चली और 3-3.5 घंटे की मीटिंग चली। और संभावना भी ये जताई जा रही थी कि शायद एग्ज़ाम रद्द होंगे, क्योंकि पर ये नहीं था कि 12वीं के भी होंगे। तो राज्य सरकार ने यानी कि आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि कह सकते हो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी कि 10वीं और 12वीं दोनों के एग्ज़ाम रद्द कर दिए और अब जो है उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। शायद ही इतिहास में ऐसा हुआ होगा, या हम कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब सभी के सभी बच्चे यानी कि 100% रिजल्ट रहा है, यानी कि रिजल्ट बोले तो 100% रहा है, यानी कि सभी के सभी बच्चे पास हैं और अगली क्लास के लिए प्रमोट हैं और अगली क्लास में बैठ सकते हैं। अब ये तो बात थी बच्चों को प्रमोट करने की, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कह सकते थे कि सरकार की भी एक मंशा थी कि एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि कोरोना काल जो है वो चल रहा था और एक अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जब फर्स्ट वेव आई थी तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि सेकंड वेव आएगी, और जब सेकंड वेव आ रही है तो तीसरी वेव आने के भी चांसेस कह रहे हैं। और तीसरी वेव बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो 18 साल से कम है, उनको वैक्सीनेशन भी नहीं लगा, क्योंकि दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा तो बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन भी होना एक बहुत दूर की बात है। तो इसी कह सकते हो कि इसी कारण से सरकार ने क्या है कि 10वीं 12वीं के जो है सीबीएसई व आरबीएसई दोनों एग्जाम है वो रद्द कर दिए हैं। अब तो ये तो थी बात ये एग्जाम रद्द करने की, परंतु क्या है कि यहाँ तक तो जो है बच्चों की जो मत्थापच्ची जो थी वो खत्म हो गई, यानी कि यहाँ तक तो बच्चों की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। अब असली परीक्षा जो है वो है कह सकते हो शिक्षा विभाग की शुरू है, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की शुरू है कि आखिरकार इनको प्रमोट तो कर दिया, पर उनको अंक किस प्रकार से दिए जाए, अंक किस प्रकार से न दिए जाए, किस बच्चे को किस लेवल पर लिखा जाए, इनके ग्रेडिंग सिस्टम क्या हो, किस प्रकार से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। तो ये सरकार के लिए भी एक चर्चा का विषय है, या कह सकते हो कि एक टेढ़ी खीर है इसको यानी कि सोल्व करना। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे कल जैसे ही आया होगा ये कल यानी जैसे ही ये मीटिंग बैठी थी उसी प्रकार के है कि हालांकि जितना उनको ये कह सकते हो कि क्यों सिंपल सी बात है, 2 प्रकार के बच्चे थे। एक तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक दो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उनके लिए तो कह सकते हैं कि बैड न्यूज है, क्योंकि वो लगभग साल से सिलेबस को पढ़ते आ रहे थे और लगभग 60% सिलेबस जो था 60% सिलेबस होने के बाद वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे थे और अच्छा रीड भी कर रहे थे। बच्चों की लगभग तैयारी भी अच्छी थी, हालांकि एग्जाम डिले हो गए तो भी बच्चे पढ़ रहे थे। और उनको तो अफसोस भी होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सर क्या हमारी तैयारी खराब होगी क्या, हमने यूं ही पढ़ा, यूं हमने ये टाइम वेस्ट किया। पहली बात तो उनको कह देता हूं कि पढ़ा हुआ आपका बेकार नहीं जाता, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि वो आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। सेकंड बात, वो बच्चे तो यानी कि वो बच्चे जो ये चाहते थे कि एग्जाम रद्द हो, उनके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि कल उन्होंने जो कंसंट्रेशन दिखाया है लगभग 5-6 घंटे 7 घंटे टीवी के आगे बैठ के, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जहां भी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि एग्जाम किसी ना किसी बहाने से रद्द हो, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी और शायद इस बहाने वो पास भी हो जाएंगे। परंतु अब ये बात सिर्फ बच्चों के पास करने की नहीं है, बात है आखिरकार इसका सिस्टम यानी कि इस सिस्टम से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और आगे भविष्य में क्या हो सकते हैं। तो चलते अपने इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो किसे फायदा और किसे नुकसान, अपने इस मुद्दे पे बात करते हैं कि किससे फायदा और किससे नुकसान। सिंपल सी बात है कि एग्जाम यानी कि रद्द हो गए हैं तो किसी को तो फायदा हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी ये जो लिया है फैसला। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों के जो है बच्चों के जो स्वास्थ्य को देखकर लिया गया फैसला है, तो इसमें क्या है कि किसी को कह सकते हो कि ऑब्जेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बच्चों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, एग्जाम तो बाद में भी लेते रहेंगे। अब सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी बात यानी कि किससे फायदा हुआ है, फायदा मैं सीधे तौर पर कह सकता हूँ उन बच्चों को है जिनकी तैयारी कम थी, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के अंदर अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई है और कई बच्चे तो स्कूल ही नहीं गए, कई बच्चे तो ऐसे थे जो स्कूल भी नहीं जा पाए और तैयारी तो करना दूर की बात, ठीक है। तो सिंपल सी बात, उन बच्चों को तो फायदा हो गया। और नुकसान किन बच्चों को हुआ है, नुकसान उन बच्चों को हुआ है
कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अब उनके दिल में ये, उनके मन में ये मनाल रहेगा कि मेरे नंबर को तो कम नहीं आएंगे, मेरी तो तैयारी अच्छी थी, मेरे तो इस सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी थी, सब्जेक्ट में इतने कम नंबर आ सकते हैं, ये है वो है। क्योंकि एक ये कह सकते हैं समस्या है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 8वीं से प्रमोट हो गए, यानी कि 8वीं से 9वीं से इन्होंने पढ़े नहीं, 10वीं में गए थे सीधे, या कह सकते हो जो बच्चा 10वीं पास करके गया था और 11वीं ना पढ़कर सीधा 12वीं में आया था, या कुछ प्राइवेट बच्चे थे, उनको भी समस्या हो सकती है। एक सिंपल सी बात बताऊं तो कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल है कि मैंने एक बात ये एनालिसिस किया है कि कई बच्चे ने बोर्ड यानी कि 10वीं पास की थी पिछले, यानी कि 2020-17 के अंदर वो 11वीं के आए, 10वीं पास कर वो 11वीं में आया था, 10वीं पास कर वो बच्चा 11वीं में आया था और 11वीं से वो 12वीं में आ गया। 11वीं में उसको 2020 में वैसे ही पास कर दिया गया था। मान लीजिए उसके पास मेडिकल थी, नॉन मेडिकल थी, तो यहाँ पर भी उसकी पढ़ाई नहीं हुई, और यहाँ से 12वीं के अंदर भी उसको क्या है, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट है, यहाँ से भी पास होकर वो सीधा अब कॉलेज में आ गया है। तो उसके पास जो अपने कहते हैं 11वीं 12वीं का जो एक्सपीरियंस है, जो उसको नॉलेज मिलती है, क्या वो कॉलेज में मिल पाएगा? और यहाँ पर जो उसकी पढ़ाई की जो कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वो कहाँ करेगा? और ठीक है, चलो उसने भरपाई कर भी ली, मार्कशीट में तो वो पास हो जाएगा, पर क्या उसके पास व्यवहारिक नॉलेज होगा? इसी प्रकार से अपने बात करते हैं 10वीं के बच्चे की, जो 8वीं के बाद यानी कि 9वीं में आया था, 9वीं में भी क्लासेस ढंग से नहीं लगी और अब सीधा 10वीं में आ गया, यानी कि 10वीं में पास कर दिया। अब इस बच्चे को 8वीं 9वीं के अंदर दिक्कत आएगी, यानी कि क्यों, सीधी सी बात, अभी आपको 11वीं और 12वीं के अंदर ये बच्चा जाएगा, यानी कि कह सकते हो कि सीधा 11वीं में जाएगा, तो आगे अब एनसीईआरटी पैटर्न लागू होगा, तो यहाँ भी इसको दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आएगी कि सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जिन बच्चों का नुकसान हुआ वो बच्चे कॉलेज में जाएंगे, या तो 9वीं 10वीं का बच्चा है उसको जो 2 साल का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे करनी है? क्यों, सिंपल सी बात है, डिग्री में तो इनके मार्क्स जुड़ जाएंगे, A+, B+, या कैसे A+ या B+, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड मिल जाएगी, पर क्या इनको वो नॉलेज होगी जो अपने देने की कोशिश की है? ठीक है, पहली बात तो ये। सेकेंड, इनकी मार्कशीट तैयार कैसे होगी? मार्कशीट कैसे कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि 10वीं के बच्चे हैं उनके 8वीं के बोर्ड के अकॉर्डिंग, या 8वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, 9वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, या कह सकते हो कि 20% जो है उनके संतरांक जो कहते हैं सेशनल जो उनके स्कूल से जाते हैं। और इसमें भी एक समस्या है, सीबीएसई वालों का तो फिर भी एग्जाम हुए हैं और उनके प्री बोर्ड हुए हैं, पर जबकि आरबीएसई वालों के स्कूल ही 3 से 4 महीने लगे हैं, तो इनके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, या कह सकते हो इनके मार्क्स का पैटर्न क्या होगा? ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि इनके आखिरकार इनकी मार्कशीट कैसे तैयार होगी। इसके लिए क्या संभावना है सरकार, यानी कि क्योंकि अभी जो मीटिंग चल रही है, अभी जो मीटिंग की थी वो नेताओं ने की थी, सरकार ने की थी, अब जो मीटिंग होगी, अब जो कहते हैं कि अब जो गेंद है कह सकते हो कि शिक्षा विभाग के पाले में आ गई। अब शिक्षा विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी है वो उस बात पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे आखिरकार किस बच्चे को कैसे मार्क्स देने, किस बच्चे को कैसे मार्क्स नहीं देने हैं, कहाँ से इनका डिवाइडेशन होगा, ये सब उनका काम है, और उसके ऊपर अपने अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर इस बारे में चर्चा करेंगे। और थर्ड ये है, क्या है संभावनाएं, क्योंकि सरकार मेरे हिसाब से ये भी एक ऑप्शन रखेगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जो चाहते थे कि हमारे एग्जाम हो और एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं, या कल को उनकी मार्कशीट बनकर आती है, तो सरकार सीबीएसई पैटर्न पे ये भी रख सकती है कि वो बच्चे चाहे तो भविष्य में एग्जाम दें। जैसे कि कोई बच्चा था 10वीं में, उसको लग रहा था कि मेरे 85% बनने थे, परंतु यहाँ पर अब कम बन रहे हैं, तो वो बच्चा, सरकार ये ऑप्शन भी रख सकती है कि वो बच्चा भविष्य में पेपर दे। इसी प्रकार से 12वीं के बच्चे, ठीक है, क्योंकि 12वीं का बच्चा जब कॉलेज में जाएगा तो अब कॉलेज में भी आपको पता है दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। दिक्कत ये आती है कि जैसे कि कुछ बड़े बड़े कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए आपके स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका ये कह सकते हो कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, परंतु जबकि यहाँ पर तो पास हुए हैं बच्चे, तो इस कारण से वो बच्चे अगर चाहें तो सरकार एक ऑप्शन भी रख सकती है कि उन बच्चों को यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में बिठा दे, या जब भी वो किसी भी, मान लीजिए वो बीएड कर रहे हैं या कोई आईआईटी में जा रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बच्चों के पहले एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके बाद बच्चे उस एग्जाम को पास करें और उसके बाद में आगे जाएं। बाकी कहते हैं कि पास तो कर दिया सरकार ने, परंतु क्या शिक्षा विभाग के पास भी अब ऑप्शन कई हैं, या कह सकते हो कि बच्चों ने तो जैसे जैसे परीक्षा पास कर ली, परंतु ये कोरोना काल अब उच्च शिक्षा अधिकारियों के लिए एक टेंशन लेके आया है, या मैं कह सकता हूं कि असली परीक्षा अब उनकी होनी है, और देखते हैं वो इसको कैसे हैंडल करते हैं, बाकी क्या नतीजा निकल कर आते हैं, और बाकी जो है अंक तालिका कैसे बनेगी, यहाँ क्या कुछ होगा, इसके बारे में अपना चर्चा करेंगे कल। और ऐसे ही इसी मुद्दे पर और वीडियो जानने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।